हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत और मैं चोपता तुंगनाथ ट्रेक के लिए जा रहा हूँ। मैं इस समय पर हर की पौड़ी हरिद्वार में हूँ, जो आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं गंगा जी को, जो स्वच्छ पारदर्शी रूपी धारा से प्रवाह कर रही है। तुंगनाथ ट्रेक को मैं और मेरा दोस्त विनोद पाल दोनों मिलकर करने वाले हैं, जो कि यह ट्रिप एक बजट ट्रिप होने वाला है और यह ट्रिप सिर्फ 2000 पर पर्सन होने वाला है। तुंगनाथ ट्रिप को हम हरिद्वार से करने वाले हैं, जो कि हम बाइक से इस पूरे ट्रिप को हम कवर करेंगे। हरिद्वार से 164 किलोमीटर चलने के बाद रुद्रप्रयाग संगम में कुछ देर ठहरते हैं और दो नदियों के बीच को हम संगम देखते हैं और फिर कुछ देर बाद हम फिर प्रस्थान कर देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक छोटा सा लेक मिला, जिसे हम बाइक से उतरकर उस लेक को हम देखते हैं और भ्रमण करते हैं। तो बात करते हैं बाइक हमने कहाँ से ली। तो बाइक हमने हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास ही एक घूमो बाइक करके एक शॉप है, जहाँ पर हमने इस बजाज 110 सीसी बाइक को रेंट पर लिया, जिसका रेंट हमको एक दिन का 700 रुपये के हिसाब से था, जो हमने 2 दिन के लिए लिया। अच्छा रास्ता होने के कारण पूरे रास्ते भर में हमें तनिक भी थकावट महसूस नहीं हुआ और सुंदर सुंदर हमको दृश्य देखने को मिले। ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिले, हरे भरे वृक्ष देखने को मिले और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में हमें सुंदर से घर देखने को मिले। इसलिए हमें तनिक भी थकावट महसूस नहीं हुई। जितने हम अपनी मंजिल के पास पहुंच रहे थे, उतने ही हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिल रहे थे और एक अलग ही खुशी हमको मिल रही थी, क्योंकि पहली बार मैं बाइक से इतनी लॉन्ग ट्रिप पर निकला था, वह भी घर में बिना बताए हुए। लेकिन रास्ते के सारे मनमोहक दृश्य सारे चिंता दुख मानो मिटा दिए हो। 6 घंटा लगातार ड्राइविंग के बाद हम मुखीबड़ में पहुंच जाते हैं, जो कि चोपता से केवल 29 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। जितना हम चोपता के समीप जा रहे थे, उतना ही धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी और हमको ठंड का एहसास भी हो रहा था। हरिद्वार से सुबह 10 बजे के निकले हुए हम शाम को 5 बजे चोपता पहुंच जाते हैं और चोपता में हम पहली बार बर्फ़ के दर्शन को हम चोपता इतने सही समय में पहुंचते हैं, जिससे हमें सूर्यास्त देखने को मिलता है, जो अपने आप में एक मनमोहक दृश्य होता है। ये पाल आ रहा है और हम दोनों लोग मिलके तुंगनाथ की ट्रेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हिमालयन पीक है जो आपको दिख रही हैं। ये देखिए क्या नज़ारे हैं। चोपता में पहुंचने के बाद हम स्टे के लिए एक रूम लेते हैं, जो कि हमें 1000 रुपये को मिल जाता है और फिर डिनर करते हैं, जो कि हमें वहीं पर मेस में 120 रुपये थाली के हिसाब से पड़ जाता है। डिनर करने के बाद पास में स्नो पड़ी रहती है, जिसमें हम थोड़ी देर एंजॉय करते हैं और फिर रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। थक गया भाई, 3000 किलोमीटर है चढ़ाई। अबे यार अब सही हो गया, आराम से चल रहे हैं अब।
मेरे प्यारे मित्रों, ये दृश्य देखो। मॉर्निंग में 6 बजे उठकर अपने चारों तरफ के नज़ारों को देखते हैं और फिर 7 बजे तुंगनाथ ट्रेक के लिए प्रस्थान कर देते हैं। एक कैरी बैग ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा स्नैक्स, नमकीन, बिस्किट ले लेते हैं और एक वाटर बॉटल ले लेते हैं। ट्रैक के रास्ते बर्फ के कारण फिसलन भरे थे, लेकिन अपने आप में एडवेंचरस थे। धीरे धीरे हम तुंगनाथ के समीप पहुंच रहे थे। रास्ते भर बर्फ से भरे हुए थे, जिस पर सूरज की किरणें पड़ने पर सफ़ेद बर्फ चमक रहे थे, जो कि अपने आप में एक मनमोहक आकर्षक दृश्य था। धूप निकलने की वजह से हमें ठंड का तनिक भी एहसास नहीं हुआ। 3 घंटे के ट्रैक करने के बाद हम तुंगनाथ टेम्पल पहुंच गए, जो कि अपने आप में एक मनमोहक दृश्य था और हमने तुंगनाथ बाबा का दर्शन किया। तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा शिवा मंदिर है, जो कि समुद्र तल से 12,106 फीट की ऊंचाई पर उपस्थित है। तुंगनाथ मंदिर पंच केदार मंदिरों में आता है। तुंगनाथ से 500 मीटर से आगे ऊंचाई पर चंद्रशिला ट्रैक था, जिसका रास्ता बर्फ के कारण छिप सा गया था, लेकिन हमने बर्फ पर बने पगडंडियों के सहारे आगे की ओर प्रस्थान करने लगते हैं और लगभग 40 मिनट के बाद हम चंद्रशिला पीक पर पहुंच जाते हैं। चंद्रशिला टॉप पर पहुंचने पर हमें हिमालय के ऊंचे ऊंचे श्रृंखला बर्फ से ढके हुए पहाड़ को देखते हैं। यह दृश्य बहुत ही आकर्षक, मनमोहक होता है, जिसे मैं बैठकर लगभग आधा घंटा तक देखता हूँ। यहाँ के दृश्य इतने सुंदर होते हैं, जिसके कारण यहाँ से जाने को मन नहीं करता है। तो बात करते हैं पूरे टूर बजट का। टूर कितना एक्सपेंस हुआ, तो 1400 रुपये बाइक का रेंट 2 दिनों का हो गया, 1000 रुपये बाइक का पेट्रोल हो गया, 1000 रुपये एक दिन का होटल का हो गया और 600 रुपये 2 लोगों के बीच का खाना का होगा। तो ये पूरा जो एक्सपेंस हुआ है 2 लोगों के बीच का हुआ है। अगर आपको होटल और चीप चाहिए और सस्ता चाहिए तो चोपता से 29 किलोमीटर नीचे ही ऊखीमठ पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा 500 रुपये 600 रुपये में आपको होटल इजीली मिल सकते हैं, तो जिससे आप थोड़ा बहुत पैसे बच सेविंग कर सकते हैं। तो आप ये बाइक ट्रिप आप 2 लोग हरिद्वार से चोपता सिर्फ 4 से 5 हज़ार के बीच में आप 2 लोग ये बाइक ट्रिप ईजिली कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को दिल से धन्यवाद।